हमारी सुबह चाय से नहीं बल्कि ज़िम्मेदारियों से शुरू होती है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरी सुबह हो चुकी है और मैं काफ़ी दिनों बाद यूट्यूब पे आज वीडियो डाल रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ अब मैं भी यूट्यूब पे भी कंटिन्यू करूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग मुझे प्यार और सपोर्ट ज़रूर करेंगे। तो ये देखो गाइस, ये है यहाँ का खूबसूरत नज़ारा सुबह-सुबह का। तो मेरी सुबह की शुरुआत हो गई है, तो सबसे पहला काम मेरा रहता है दोनों कमरों से झाड़ू निकालना, तो अभी मैं वही कर रही थी। तो गाइज़, ये है मेरा छोटा-सा घर, कैसा लग रहा है आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना। तो अभी मैं दोनों कमरों से झाड़ू निकालने लग गई थी और मम्मी जी वाले कमरे से मैंने निकाल दिया था झाड़ू, तो इसके बाद मैं चली गई थी लाइट बंद करने, क्योंकि अंदर ना लाइट ऑन करे बिना कुछ दिखता नहीं है। तो इसके बाद मैंने मेरे कमरे से भी निकाल दिया था झाड़ू और अभी मैं लगी थी बाहर पे साफ़ करने। तो आजकल बरसात में जितना भी साफ़ कर लो वैसा ही हो जाता है, कोई फ़ायदा नहीं है। और बच्चों वाला घर तो ये लोग वैसा ही कर देते हैं थोड़ी ही देर में। अभी बच्चे सो रहे थे, बच्चे उठने के बाद जो है घर की हालत वैसा ही कर देते हैं, तो फिर भी झाड़ू तो लगाना ही पड़ेगा। तो गाइस, इसके बाद मैंने यहाँ पे चटाई बिछा दी थी बच्चों के लिए और बच्चे ना यहाँ पे बैठ के खेलते रहते हैं। तो बरसात के कारण ये देखो हमारे घर के बाहर ना वो लगी हुई है सीलन सी, इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन ग्रीन सा, जो इसको मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। तो ये लगा हुआ है और इस पे ना बहुत ज़्यादा फिसलन होती है आजकल। तो मैंने ना लिप रखा था, लेकिन लिपाई करने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये बारिश की वजह से पूरा साफ़ हो गया है, तो अब मुझे दोबारा से लिपना पड़ेगा। तो अभी मैं लगी हूँ बाहर झाड़ू लगाने। तो बाहर तो हमने यहाँ पे ना थोड़ा सा ये सीमेंटेड बना रखा है, तो यहाँ पे थोड़ा ठीक है, लेकिन ऊपर वाली साइड को ना मिट्टी वाला है, तो इसीलिए वहाँ पे थोड़ी-सी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इसके बाद मैं जा रही थी पानी लेने। तो आजकल तो बरसात के कारण हमारा ना पानी स्टोर हुआ रहता है। यहाँ पे नीचे हमने गड्ढा सा बना के रखा हुआ है, तो कपड़े-वपड़े धोने के लिए वहाँ से आ जाता है पानी और कपड़े हम वहीं पे धोते हैं, तो थोड़ा ईज़ी हो रहा है। वरना हम लोगों को पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है, हमारे यहाँ पानी भी नहीं है। तो अभी मैं आ गई थी पानी लेके। और पहले ना मुझे, जब मैं यहाँ पे आई थी ना, तो मुझे ऐसे सिर पे पानी उठाना नहीं आता था, तो अब मैं ना उठा लेती हूँ। तो उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता था कि मेरे सिर पे बहुत कुछ रख दिया है और मेरे से बिल्कुल भी नहीं उठाया जाता। तो पहाड़ों में ऐसे करके ही पानी लाया जाता है। तो ये देखो मैंने ला लिया था इस पे पानी और ये है डॉगी यहाँ पे बैठा हुआ। तो गाइज़, ये है यहाँ पे कुछ फूल के पौधे और उनको मैं लगा रही थी यहाँ पे मेरे घर से बाहर, ताकि मेरा घर ना अच्छे से डेकोर हो जाए। और आज ना काफ़ी दिनों बाद यहाँ पे धूप लगी है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने यहाँ पे फूल लगा दिए थे। तो कल ना मैंने यहाँ से घास भी साफ़ कर दिया था, जो हमारे घर के बाहर घास था उसको मैंने साफ़ कर दिया था। तो अभी ना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ पे लगाऊँ, कहाँ पे लगाऊँ। तो मैं अरे-परे घूम के मैं जगह देख रही थी, तो मुझे यहाँ पे ना थोड़ी-सी मिट्टी दिख गई थी, तो मैंने वहीं पे लगा दिया। अब मेरे पास 2-3 पौधे रह गए थे, तो उनको मैंने यहीं पे ही लगा दिया था। क्योंकि जगह ही नहीं मिल रही थी मुझे। आगे की साइड भी वहाँ पे ना पत्थर है, तो वहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो यहाँ पे 1-2 जगह मुझे थोड़ा-सा मिट्टी दिखा, तो मैंने वहीं पे ही लगा दिया, तो वहाँ पे भी मैंने लगा दिया। और इधर ना वो है, क्या कहते हैं उसको, जूं वाली घास होती है ना, वो वाली घास है। तो वो ना जड़ से नहीं निकलती है, तो जितना भी उसको काटो फेंको वो दोबारा से आ जाती है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे पानी डालने लग गई थी और फूल लगाने के बाद लग रहा था कुछ ऐसा, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। और जब ये खिल के आएंगे ना, तब तो और भी ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो इसके बाद मैंने बच्चों को नहला दिया था, तो बच्चे भी उठ गए थे और इनके पापा भी घर पे है ना, तो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। तो इसके बाद मैंने शिवांश को भी नहला दिया था और ये तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि मैंने भी नहा लिया है ऐसा करके। तो इनको तो मैंने दोनों को नहला दिया था, उसके बाद बारी थी मेरी और मैं भी आ गई थी नहा के। और इसके बाद मैं लगी थी यहाँ पे अपने बालों को सुखाने। तो आज ना बहुत दिनों बाद धूप लगी है, तो बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि आजकल बरसात में ना धूप का तो दिखना ही मुश्किल हो जाता है, धूप बिल्कुल भी नहीं दिखती है। और बच्चों की शैतानी देखो ज़रा, अंदर बाहर ये ना पूरे दिन ऐसे ही भागते रहते हैं, इन लोगों को बिल्कुल भी चैन नहीं है। तो ये है मेरे कपड़ों का ढेर और इतने सारे कपड़े हो गए थे धोने को, और अभी मैं उनको धुलूँगी, लेकिन मैं उसकी ना क्लिप नहीं ले पाई। तो अभी टाइम हो गया था शाम का और मैं आ गई थी किचन में। तो आज मैं बनाने वाली थी मसूर की दाल और रोटी। तो मैंने ना चूल्हे पे दाल लगा दी थी और मैं जला रही थी अभी आग। तो आग जलाना मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क होता है, तो मेरे से ना बिल्कुल भी आग नहीं जलती है। एक बार में तो कभी भी नहीं जलती है, और बरसात में तो वैसे ही आग नहीं जलती है, चाहे किसी से भी हो।
तो आजकल ना लकड़ियाँ भीगी रहती है या फिर पता नहीं क्या है, नहीं जलती है आग। मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं जलती है। मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल काम लगता है बरसात में चूल्हे पे खाना बनाना। लेकिन पहाड़ों में ठंड भी होती है तो आग जलाना भी ज़रूरी होता है। तो हमारे यहाँ तो कीड़े मकोड़ों का भी डर है, तो इसीलिए हम लोग ना आग चूल्हे पे आग जलाते ही जलाते हैं, ताकि धुएँ की वजह से ना कीड़े वगैरह कुछ भी हो ना तो वो निकल जाए। तो गाइज़ आज वीडियो बनाई थी शायद इसीलिए एक बार में ही मेरे से आग जल गई थी। तो आग मेरी अच्छे से जल गई थी और ये है मेरा दूसरी साइड को, जहाँ पे हम लोगों ने गैस रखा हुआ है, वहाँ वाली साइड ये है। तो ये मेरा छोटा सा किचन और ये मेरा छोटा सा चूल्हा। और पहाड़ों में आप लोगों को ये चूल्हा हर घर में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पहाड़ियों की शान है। तो ये ना सुबह का नज़ारा था, थोड़ी सी क्लिप्स मैंने ये भी डाल दी थी ताकि आप लोगों को दिखे सुबह का व्यू, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को भी दिखाने की कोशिश करी। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही।